Hello dear students, myself C. Smith Goyal. Today we are going to discuss about important questions of 12th accountancy. एग्जाम डेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं, आपको ये काफी आगे काम आने वाले हैं एग्जाम में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सुंदर न्यू पार्टनर लैंड अपीयरिंग इन बुक्स इज 270 which was undervalued by 10%। ये लैंड 10% अंडरवैल्यूड है, तो ये लैंड 10% अंडरवैल्यूड है, ये हमें कह रहा है 10% अंडरवैल्यूड है। तो ऑलरेडी अगर कोई चीज 100 की है तो 10% अंडरवैल्यूड है, तो इट मीन 100 वाली चीज कितने की है, 90 की है। 100 वाली चीज 90 रुपीज की। तो आप देखो कि अगर ये लैंड 270 की बुक्स में है, 10% अंडर वैल्यूड है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो देख लेना है। 270 की वैल्यू है, ये 90% पे है, 90% आपने यहां से देख लिया, तो इसकी करेक्ट वैल्यू कितनी बनेगी, 3 लाख। 3 लाख इज द करेक्ट अमाउंट। 270 की वैल्यू 10% कम करके है, यानी 100 वाली चीज 10% कम 90 पे है। तो वो बच्चे जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग कि प्रेजेंट वैल्यू जो अंडर वैल्यूड अमाउंट 90, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना 100, तो 3 लाख इज द एग्जैक्ट अमाउंट। 10% अंडर वैल्यूड है तो 270 शो कर रखी है, तो 3 लाख वाली को आपने 270 शो कर रखा है, तो आप 30,000 वैल्यू बढ़ाएंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में कह रहा है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, इसकी एडमिशन पे रीवैल्यूएशन होता है, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे आप करेंगे लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप ये एंट्री पास करेंगे 30,000 से, तो ये बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी बन जाएगी, रिवाइज जो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर बनेगी, उसमें जो लैंड है अंडर वैल्यूड अमाउंट 270 है, अंडर वैल्यूड अमाउंट 270 है, ये हमें कह रहा है 270 की वैल्यू है, ये हमें दे रहा है जो अंडर वैल्यूड अमाउंट है। सही वैल्यू कितनी है इसकी, 3 लाख बनती है। तो आप देखो 270 को 3 लाख पे लेके जाना है, तो 270 प्लस लैंड 30 और डेबिट होगी, तो लैंड कितने की होगी, लैंड हो गई 3 लाख की, लैंड हो गई 30,000 का। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये 30 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एग्जैक्ट वैल्यू 3 लाख बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो ऑप्शंस देखो, लैंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन 27, revaluation to land 27, land to revaluation by 30,000, revaluation account credit land टू करके 30। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करना है, ये आपने यहां पे देखा है, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहा, कह रहा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, असर्शन ए, कह रहा है न्यू पार्टनर एडमिटेड है, यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू रहेगी। यस, एडमिट हुआ है, फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, पहले 2 थे तो 3 हो जाएंगे, 3 थे तो 4 हो जाएंगे। ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड और न्यू पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही। मान लो ए और बी पार्टनर थे पहले, ए प्लस बी, सी न्यू पार्टनर है सपोज, ठीक। तो अब न्यू फॉर्म में कौन कौन पार्टनर होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, एक न्यू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। ये फॉर्म ओल्ड वन जो फर्म है खत्म, नई फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो सही कह रहा है, एडमिशन पे फर्म जो है कंटिन्यू रहेगी, बिल्कुल सही बात कह रहा है। न्यू फर्म बन जाएगी, पुरानी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाएगा, फर्म पुरानी जो पार्टनरशिप थी वो खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप 3 पार्टनर की बन जाएगी। तो कह रहा है फर्म का बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। एक तरह से ये समझो, एक डाउट रहता है फर्म और
पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो है ए बी, जैसे ये पार्टनर, तो ये तो क्या नहीं होगी पार्टनरशिप, ए प्लस बी प्लस सी, 3 पार्टनर हो गए इसमें। लेकिन फर्म हो गया बिजनेस का नेम। जैसे आपकी शॉप का नाम है सिरसा ट्रेडर, सिरसा ट्रेडर तो नहीं बंद होएगी, पार्टनर नया आ गया, यहां पे एंट्री सी पार्टनर की आपने और कर दी, पार्टनर ए बी थे, आपने सी की एंट्री और कर दी, तो पार्टनरशिप चेंज हुई। 2 की जगह पार्टनर कितने हो गए, पहले 2 थे अब कितने हो गए, 3 पार्टनर। लेकिन ये जो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, जो ट्रेड नेम है फर्म, वो नेम सेम है। तो इसका मीनिंग ये है कि चेंज इन पार्टनरशिप हुआ है, ना कि फर्म। इसमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन होगा, बैलेंस शीट रिवाइज होगी, लेकिन फर्म का बिजनेस विल कंटिन्यू। तो ये स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमें इंफॉर्मेशन में दे रहा है, ए असर्शन। सेकंड, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर फर्म, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, ये स्टेटमेंट गलत है। फर्म कैसे डिसॉल्व हो जाएगी, फर्म विल कंटिन्यू, फर्म विल कंटिन्यू आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कोई नया पार्टनर आ गया तो फर्म थोड़ी बंद होगी, फर्म विल कंटिन्यू। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आप ऑप्शन देखो, ए करेक्ट आर रॉन्ग, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ए करेक्ट आर रॉन्ग, यानी रीजन जो है ये आर क्या है, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए कि ए इंफॉर्मेशन करेक्ट और बी ऑप्शन रीजन ये रॉन्ग। तो ये सही है, बोथ ए करेक्ट, गलत बात कह रहा है, ये गलत है। बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, गलत, ए करेक्ट, रीजन आर रॉन्ग है, गलत है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ये ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है नेक्स्ट में, विष्णु एक पार्टनर है, 4000 हर क्वार्टर के अंदर क्या ले रहा है, वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, ड्रॉइंग कर रहा है 4000 ईच क्वार्टर, 4000 पर क्वार्टर ड्रॉइंग है उसकी, ड्रॉइंग कर रहा है हर क्वार्टर में 4000 निकाल रहा है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्लियर कर रहा है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने रुपए की दे रखी है, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दे रखी है वो 360 गिवन है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की फिगर दे रखी है। एट द एंड ऑफ द ईयर मार्च 22, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कितना है, 6% ऑप्शन है, 8%, 10%, 12%, विच वन इज करेक्ट, ये अपने को देखना है कौन सा ऑप्शन यहां पे क्या है, सही है। तो देखते हैं इसमें, आपको कह रहा है 4000 ईच क्वार्टर। सपोज अपना ईयर जो है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ड्राइंग कब कब की उसने, ड्राइंग की होगी फर्स्ट, उन्होंने जो ड्राइंग की होगी वो ड्राइंग की होगी 30 जून 21 में, 30 सितंबर 21 में, 31 दिसंबर 21 में और 31 मार्च 22 में, ये ड्राइंग की होगी उन्होंने 4000 4000 4000 4000, तो ये 16000 की उन्होंने ड्राइंग की है और हर क्वार्टर के एंड में की है, ये डेट्स अपन कोट कर ली हैं, ठीक है ना, ये हर क्वार्टर के एंड में उन्होंने ड्राइंग की है, यस, हर क्वार्टर के एंड में 4000 की ड्राइंग की, ठीक है। और इंटरेस्ट की रेट फाइंड आउट करो, इंटरेस्ट का अमाउंट इसने हमें दे रखा है, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना 360 है, तो आप इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि यहां इंडिविजुअली इंटरेस्ट लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट मेथड लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं। तो ड्यू मंथ्स आप देखो कितना, अप टू 31 मार्च 22, मार्च 22 ये कितने मंथ हो गए 9, जून टू मार्च 22, सितंबर 22, मार्च 22, 6 मंथ, यहां 3 मंथ, 31 दिसंबर से 31 मार्च 22, ये कितने मंथ बनते हैं 3 मंथ,
ये तो आपने निकाले ही कब है, 31 मार्च 2022 को। तो इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 0 मंथ। यानी कहने का मतलब प्रोडक्ट देखूं तो 36, 24, फिर बनता है 12,000 और फिर बनता है 0, 72,000 प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रोडक्ट मेथड से मैं चलूं तो 72 हमारा जो प्रोडक्ट का बैलेंस है 72, इंटरेस्ट की रेट जो पर एनम है वो इंटू 1 मंथ बाय 12 मंथ। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं इंटरेस्ट के लिए, ये फॉर्मूला ही लगाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें गिवन है, प्रोडक्ट हमें 72,000 का यहां से क्या है पता लग गया है, हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालने। और इंटरेस्ट की परसेंटेज हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो किस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको जो इंटरेस्ट की फिगर है वो दे रखी है कितने रुपए, 360 गिवन है, 360 पेपर में गिवन है। तो 360 इंटरेस्ट गिवन है, प्रोडक्ट हमारा ये 72,000 गिवन है, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट और 1 मंथ बाय 12 मंथ। तो आप इसे सोल्व करेंगे, परसेंटेज सोल्व हो जाएगी 360 इंटू 12/1 और अपॉन 72,000। आप इसे सोल्व करेंगे तो 360 इंटू 12 अपॉन 72,000, ये 0.06 बनता है, यानी आप इसे 6% कोट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट की परसेंटेज कितनी रही यहां, 6%। 6% इंटरेस्ट की जो है रेट रहने वाली है। आप इसको 6% कोट कर सकते हैं। 6% 6/100 ही होता है ना, 0.06 कहते हैं आप, एक ही बात। तो इस तरह से आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसने हमें कहा हुआ था कि आपने हर क्वार्टर के एंड में 4,000 निकाले, हर क्वार्टर के एंड में 4,000 आपने विड्रॉ किए हर क्वार्टर के एंड में। और ड्राइंग का 360 दे रखा था, तो उसको यूज करके ये फॉर्मूला लगाया हमने, प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, उससे हमारा ये सारा कॉन्सेप्ट हो गया। एनी डाउट इसके रिगार्डिंग, किसी को भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग बोलो, कोई भी डाउट किसी को भी इसमें? तो इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। क्या बिल और मोनिका प्रॉफिट शेयरिंग 3:2 में करते हैं? बिल और मोनिका 3:2 का रेशो है, इनकी कैपिटल 80,000 और 15,000 है, और कह रहा है 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज है 9% लगाना है। हमें कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 7800 आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पे जो वर्ड है ना आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है, इंटरेस्ट लेस हो चुका है, तो आपको प्रॉफिट को कैसे बिल मोनिका में बांटना है। तो इसमें नॉर्मल मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट 7800 में से क्या कम करने लग देता है, इंटरेस्ट, तो फिर उसे बांटता है 3:2 में, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 7800 जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, और इनका लेस होने के बाद इंटरेस्ट रेशो 3:2 है। तो आप इसे 7800 को बिल और मोनिका में 3:2 में डिवाइड करेंगे, 7800 को 3:2 में, तो 4680 और ये आ जाएगा 3120, ये आंसर रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आप कहेंगे जी ये आंसर तो सामने पड़ा है, पर प्रॉब्लम यह है कि कई बार स्टूडेंट को ये जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहता, इसने पेपर में क्या कहा है, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये प्रॉफिट 7800, इसे कंसीडर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अक्सर लेस कर देते हैं स्टूडेंट इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है बी का, 7:5। सी एडमिटेड है न्यू पार्टनर 4/10 रेशियो के लिए फर्म में आ रहा है, जिसका हाफ ए देगा, रिमेनिंग शेयर सी को ए बी देंगे इक्वली। तो न्यू पार्टनर जो है वो कौन है? न्यू पार्टनर यहां पे, न्यू पार्टनर यहां पे कह रहा है सी है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, जस्ट अ मिनट। तो यहां पे ये हमें कह रहा है
जस्ट अ मिनट। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है 7:5, सी 4/10 के लिए सी नया पार्टनर है, एडमिट हो रहा है 4/10, हाफ कौन दे रहा है ए, बाकी ए और बी सी को इक्वली दे रहे हैं, तो इनका न्यू रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे। ये कह रहा है यहां पे कि पार्टनर जो है वो क्या है, ए बी 7:5 के ओल्ड रेशियो में है, ओल्ड रेशियो ए और बी का क्या है 7:5, सी कितने के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है 4/10, 4/10 को वो किससे ले रहा है ए से, ए से कितना ले रहा है 4/10 का, वो कह रहा है हाफ शेयर, हाफ शेयर जो है वो किससे ले रहा है ए से ले रहा है, 4/10 का हाफ शेयर वो ए से लेगा, यानी कितना 4/20, रिमेनिंग जो शेयर है यानी कि 4/10 का हाफ वहां से ले लिया, तो रिमेनिंग जो बचा 4/20 वो किससे लेगा ए एंड बी से इक्वली, क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है ए बी से वो इक्वली लेगा, इक्वली ये देखो इक्वली फ्रॉम ए बी। ओके, तो आप देखो ये 4/20 का हाफ ए से लेगा, 4/20 का हाफ किससे लेगा ए से, हाफ किससे लेगा बी से, यानी 4/20 का हाफ, 4/20 का हाफ, तो 4/40 और 4/40 किससे बी से। तो आप देखो कि ए से ले लिया हाफ, 4/10 का हाफ किससे ले लिया उसने ए से ले लिया, क्लियर कह रहा है यहां ए से कितना ले रहा है हाफ ले रहा है। ओके, 4/10 का हाफ ए से ले रहा है कितना 4/20, रिमेनिंग 4/20 जो बचा 4/20 उनसे ले लिया, तो ये 4/20 ही बचा ना 4/20, तो 4/20 जो हाफ है, हाफ ऑफ 4/10, ये दोनों से ले रहा है हाफ हाफ, 4/20 का हाफ उससे, हाफ इससे ले रहा है, कहने का मतलब 440 440। तो ए का सेक्रीफाइस बता दो ना क्या है, ए का सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20 4/40, तो 4/20 प्लस 4/40, बी का सेक्रीफाइस कितना है 4/40, यही है ना। ए ने सेक्रीफाइस किया 4/10 का हाफ 4/20, बी ने 420 का हाफ 440 और ए ने भी 440, यानी 3:1 है, समझो दो हिस्से ए ने पहले दे दिया यानी हाफ, फिर हाफ का भी हाफ और दे दिया, तो ए 3 पार्ट दे रहा है और सी क्या बी क्या है 1/4 दे रहा है, तो 440 ये एलसीएम लेके चलेंगे आप, तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है 440 और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 840 और 440, यानी कि 12/40, ये 440, तो आप 16/40 कह सकते हो कि भाई ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1240 और 440। इनका हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है न्यू रेशो चाहिए, इनका न्यू रेशो चाहिए आपको, न्यू रेशो, ठीक है। तो आप देखो ए का रेशो कितना है 7/12, और वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ए देखो ना आप सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 4/20, कैसे आया ये 4/20 आपको पता है, 4/20 जो है 4/10 का हाफ है, 4/10 का हाफ है, ठीक है, प्लस 420, 4/20 का आधा, 4/20 का आधा और दे रहा है, यानी 440, तो इसका टोटल सेक्रीफाइस 1240 है, ये जो दे रहा है 420 का हाफ 440 बी दे रहा है, तो 12/40 इसने सेक्रीफाइस किया है, तो 12/40 कम कर दो, और बी का रेशो जो है ओल्ड वाला 5/12 है, उसने जो सेक्रीफाइस किया है वो 4/40 सेक्रीफाइस किया, तो लेट्स कर दो 4/40, तो एलसीएम ले लो 120, तो आप देखो इसमें क्या रहने वाला है, अगर एलसीएम आप ये ले लेते हैं देखो, तो आप 120 लेंगे तो 70 माइनस 36, यानी 34/120, इसकी बात करेंगे तो ठीक है।
अब इसकी बात करेंगे तो एलसीएम 120 कोट करते हैं तो आप 50 माइनस 12 38/120। सी का जो रेशो है वो 4/10 है, 4/10 कह लो या 48/120 कह लो, एक ही बात है। तो इनका जो रेशो बनेगा ए बी सी का जो न्यू रेशो बनेगा वो बनेगा 34/120, 38/120 और 48/120। ये मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 48/120 बना था ये वाला। तो आप देखें 34, 38, 48 रेशो है 17, 19 एंड 24। तो आप आंसर देखो, ये सी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? कोई भी, किसी को भी प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर अग्रीमेंट। वो क्लियर कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। तो जब अग्रीमेंट की एब्सेंस हो, रिप्रेजेंटेटिव किसके लिए इंटाइटल होगा? ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, अगर डेथ हो जाए। क्या? प्रॉफिट टिल डेट, ओके, गुडविल, शेयर इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट है। फिर कह रहा है कैपिटल, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, ये इंफॉर्मेशन गलत है। ये कह रहा है कैपिटल, प्रॉफिट, गुडविल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, श्योर नहीं है मिले या ना, डीड पे डिपेंड करता है। डेथ होगी तो टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट तो मिलेगा जितना भी है, लेकिन इंटरेस्ट श्योर नहीं। ठीक है, तो इसमें भी गलत, इसमें भी। फर्स्ट सही है, लेकिन फर्स्ट में कैपिटल मिसिंग है। इसमें कैपिटल जो है वो मिसिंग है। कैपिटल करंट अकाउंट का शेयर नहीं दोगे क्या? बाकी सही है। प्रॉफिट टिल डेट देखो, लास्ट में कैपिटल भी है, प्रॉफिट टिल डेट भी है, गुडविल भी है और शेयर इन असेट्स एंड लायबिलिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, तो वो कंफर्म नहीं रहता इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। इन केस ऑफ डेथ प्रॉफिट तो मिलेगा। कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कोटेड है। ये गलत है, इसमें भी इंटरेस्ट कोटेड है। ये ए भी सही है, डी भी, लेकिन डी कंप्लीट है क्योंकि इसमें कैपिटल है, इसमें कैपिटल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। इस तरह से क्लियर? इसमें किसी को भी प्रॉब्लम? कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? ए बी पार्टनर है, हमें कह रहा है, और कहते हैं इनका रेशियो क्या है बी का? 3:1। जस्ट अ मिनट। ओके, इनका जो रेशियो है 3:1 है। सी 1/5 के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, जो सी पार्टनर है। ओके, कह रहा है सी इज एबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। कैश नहीं लाता तो आपको पता है न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट होता है, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। ये आप अच्छे से समझते हैं। तो इन्होंने गुडविल के प्रीमियम की क्या एंट्री कर रखी है? सी जो नया पार्टनर है उसको क्या कर रखा है इन्होंने? डेबिट कर रखा है। सी नए पार्टनर को डेबिट, ओल्ड पार्टनर ए बी क्या कर रखे हैं? क्रेडिट। तो नो डाउट व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, तो आप गुडविल के शेयर से सी को डेबिट करते हैं और ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट किसमें? सैक्रिफाइस में। तो मैं समझ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:2 इज द सैक्रिफाइस रेशियो। तो आप देखो कि भाई इसका सी का रेशियो 1:5 है और इनका जो सैक्रिफाइस है ए और बी का वो 1:2। तो आप देखो कि यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है न्यू रेशियो ए बी सी का, तो किस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हैं? तो देखो सी का न्यू रेशियो 1/5, तो सी का रेशियो 1/5 है, तो फ्रॉम ए फ्रॉम बी कितना कितना गेन कर रहा है? तो ए से 1/5 का 1/3 और 1/5 का 2/3, ये 1/15 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 2/15 सेक्रीफाइस कर रहा है।
क्योंकि 1:2 में ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही क्रेडिट होते हैं, न्यू पार्टनर डेबिट होता है। ये आप अच्छे से समझते हैं, ये एंट्री ऐसे होती है, ये दोनों क्रेडिट होते हैं सैक्रिफाइस से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें यहां से 2:1 पता लग रहा है। न्यू पार्टनर का रेशियो हमें जो गिवन है 1:5 गिवन है। तो आप देखो कि भाई सैक्रिफाइस 1/5 का 1/3 ये कर रहा है, 1/15 वो कर रहा है 2/15, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आप ए का रिमेनिंग रेशियो क्या होगा ये चेक करना है तो वो चेक कर सकते हैं। ए का न्यू रेशियो क्या रहने वाला है? ए ओल्ड रेशियो 3:1 है इनका, ठीक है, यही है ना, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसका ओल्ड रेशियो 3/4 है, हमें यही पूछ रहा है, न्यू रेशियो 3/4 है, इसने सैक्रिफाइस किया 1/15। और बी का जो न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो 1/4, तो इसने सैक्रिफाइस किया 2/15। तो आप एलसीएम लें 60, तो आप देखें 45 - 4 41/60, और इसका आप देखेंगे वही 15 - 8 7/60। सी का रेशियो 1/5 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 12/60। तो आप देख सकते हैं कि ये रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो इन दोनों का 41 7 और 12, ये रेशियो रहने वाला है, ठीक है, ये रेशियो रहने वाला है इनका। तो आप देखें 41 7 और 12, 41 7 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये वाला। कोई भी डाउट इसके अंदर? करेक्ट। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? किसी को भी प्रॉब्लम? जस्ट अ मिनट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फर्म अर्न अ प्रॉफिट 45,000। फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं वो 45,000 के, और रेट ऑफ रिटर्न 12% है। टोटल कैपिटल 4 लाख है। गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप देखो सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट 45 और नॉर्मल प्रॉफिट 12% ऑफ टोटल कैपिटल 4 लाख की है। तो 4 लाख का 12% 48,000, तो सुपर प्रॉफिट यहां -3,000 लग रहे हैं, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमें 45,000 का गिवन है, 12% कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो हमें कह रहा है यहां पे उसके अकॉर्डिंग देखें तो 12% 4 लाख का 48,000 बनता है, 45 - 48, ये तो 3,000 क्या है माइनस का आ गया सुपर प्रॉफिट हमारा। तो आप गुडविल कैसे करते हैं? गुडविल करते हैं आप सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये करते हैं। तो यहां पे सुपर प्रॉफिट ही नेगेटिव है अगर, तो उस सिचुएशन के अंदर आप समझ सकते हैं कि गुडविल क्या आने वाली है, नील, क्योंकि हमारा यहां पे ये क्या है, माइनस में है। क्लियर? किसी को भी इसमें प्रॉब्लम है तो बताओ, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो बताओ, किसी को भी रिप्लाई मी प्लीज। इसके रिगार्डिंग किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए डिस्कशन करते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो कह रहा है एक्स वाई और पार्टनर रेशियो क्या, एक्स वाई का रेशियो 3:2 है। कंबाइंड कैपिटल वर्ड है यहां पे, कंबाइंड कैपिटल। एक्स और वाई की 4 लाख दे रखी है कंबाइंड कैपिटल, और हमें कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। प्रॉफिट जो दे रखे हैं यहां पे
प्रॉफिट जो मेंशन है, प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाई सैलरी 70, वाई की सैलरी लेस करने के बाद 70,000 के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो इसका मतलब वाई की सैलरी कम हो चुकी है, 70,000 के प्रॉफिट उसने हमें यहां पे गिवन है। ओके, तो हमें क्या कहता है यहां पे इंफॉर्मेशन में, क्या कहता है यहां पे कंबाइंड कैपिटल 4 लाख, हमें कह रहा है 70,000 की क्या है यहां पे सैलरी लेस करने के बाद प्रॉफिट है, इधर से टोटल 80,000 दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई की सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट है। कह रहा है पार्टनर का कैपिटल काउंट बना हुआ है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, इधर कैपिटल काउंट का डेबिट आ रहा है। हमें नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है यहां पे क्लोजिंग कैपिटल बताओ एक्स की और वाई का शेयर इन प्रॉफिट बताओ, तो ये हमें कंप्लीट करना है इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो गिवन है हमें। तो आप यहां देखो कि मुझे कह रहा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, यहां पे जो दे रखे प्रॉफिट ऑफ द ईयर 70,000 दे रखे हैं आफ्टर वाई सैलरी, और ये जो एप्रोप्रिएशन बना हुआ इसमें 80 है, तो इसका मतलब इधर भी 80 आएगा ना, 80 इधर 80 है, तो इधर बोलो प्रॉफिट 70 है आफ्टर वाइज सैलरी, प्रॉफिट अगर 70,000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड में तो 80 आ रहा है, राइट साइड का जो टोटल है 80 है, प्रॉफिट वाई की सैलरी के बाद 70, तो इसका मतलब वाई की सैलरी कितनी है, इसका मतलब वाई की सैलरी जो है वो 10,000 रुपीज की आती है, तो यहां वाई की सैलरी कितनी रहेगी 80, क्रेडिट का टोटल 80, प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी 70 है, तो वाई की सैलरी के बाद 70 है ना प्रॉफिट, इसका मतलब वाई की सैलरी कितनी है, क्रेडिट साइड में तो प्रॉफिट 80 है, तो इसका मतलब वाई की सैलरी कितनी आ गई 10,000। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कंबाइंड कैपिटल 4 लाख है, जिसपे इंटरेस्ट की रेट कितनी है 5% इंटरेस्ट की रेट है, ये मेरे को कह रहा है क्वेश्चन में 5% इंटरेस्ट की रेट है, 4 लाख टोटल कैपिटल, लेकिन यहां पे वाई का इंटरेस्ट तो 5,000 दे रहा है। एक मिनट बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, तो वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है, तो आप समझ सकते हो वाई की कैपिटल कितनी रही होगी, 5,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बाय द रेट ऑफ 5% पर एनम, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल 1 लाख की रही होगी, वाई की कैपिटल 1 लाख की रही होगी। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं वाई की कैपिटल 1 लाख की अगर, तो आप समझ सकते हो तो उसका 5% इंटरेस्ट 5,000 आ रहे हैं, ये जो दे रखा है वाई का 5,000 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कंबाइंड कैपिटल जो गिवन है वो यहां पे 4 लाख की गिवन है, कंबाइंड कैपिटल 4 लाख की गिवन है, तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि इनकी कैपिटल 3 लाख आ गई बैलेंस एक्स की, 4 लाख कंबाइन है तो 1 लाख वाई की, तो एक्स की कैपिटल 3 लाख आ गई। टोटल कैपिटल क्या है कंबाइन कैपिटल, यहां पे कंबाइन कैपिटल अपने को जो बता रहा है 4 लाख गिवन है, हमें वहां वाई का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है वो 5,000 का गिवन है, तो उससे 1 लाख कैपिटल आ गई वाई की, तो बैलेंसिंग फिगर इसकी कैपिटल कितनी आ गई 3 लाख, 4 लाख होगी। 3 लाख का 5%, ये इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 15,000 बनेगा, टोटल 20, सही है 20, क्योंकि 3 लाख का 5% जो है वो 15 और इसका 5% 5,000 गिवन था, तो अपने को यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 और इसका 5 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब जब टोटल इस साइड का 80 तो ये भी 80, 20 का इंटरेस्ट और 10 का वाई की सैलरी 30, तो 50,000 का प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया, जिसमें 50,000 में रेशो क्या है इनका रेशो 3:2 गिवन है, तो एक्स का प्रॉफिट 30 और वाई का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20, 50,000।
आप देखो इसका 30 प्रॉफिट 32 में 50,000 को बांटा, इसका 20, तो टोटल करेंगे ये 345 और ये जो आएगा 135। 345 और 135 इनके फाइनल बैलेंस है। आपको पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ एक्स, एक्स की कैपिटल कितनी आएगी 345, और व्हाट इज द शेयर ऑफ वाई इन प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट, तो वाई का शेयर कितने रुपए आ रहा है 20,000, वाई का ये प्रॉफिट आ रहा है। इज दैट क्लियर? कोई भी इसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन किसी के भी माइंड में? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है 11 में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कौन आ रहा है नया पार्टनर? शिव आ रहा है। ओल्ड पार्टनर राम और श्याम के डेटर 5 लाख के हैं, बेड डेट्स का प्रोविजन कितने का है 70,000 का। यहां पे हमें कह रहा है कि प्रॉफिट है। ओके चलो, हमें कह रहा है कि 70,000 का यहां पे क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, और हमें कह रहा है जब आप रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो डेटर 80,000 के डेटर क्या है टर्न बैड, बैड हो गए और उनको राइट ऑफ करना है। तो प्रोविजन 70 का तो बना हुआ है, 70 का प्रोविजन बना हुआ है, और आपके बैड डेट्स हुए हैं कितने 80, तो आपको कह रहा है करेक्ट एंट्री बैड डेट्स टू डेटर 80 बिल्कुल सही है, बैड डेट्स टू डेटर 70 गलत है, बैड डेट्स टू डेटर 80 करेक्ट, प्रोविजन से ये तो सही है ये गलत है, क्योंकि देखो सही एंट्री क्या, आप देखो इसमें बैड डेट्स कितने हुए हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 80,000 टू डेटर, डेटर तो कम करोगे ही, आधे लोग तो ये एंट्री नहीं जानते, उनको तो ये पता है इधर इतना प्रोविजन में कितना दिखाना है, भाई डेटर कम नहीं करोगे क्या, प्रोविजन लेस होके शो होता है बट प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रोविजन जब भी बनता है ये एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये एंट्री प्रोविजन 70 पास्ट में बना है, मैं अब नहीं कर रहा, ये एंट्री क्या हो चुकी है इन पास्ट हो चुकी है। ये क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन 70,000 का बना हुआ है, तो ये पास्ट में बना हुआ है 70 का प्रोविजन कुछ इस तरह, लेकिन यहां तो ये कह रहा है कि हमारे जो डेटर का नुकसान हुआ है 80,000 का हुआ है, तो इसका मतलब बैड डेट्स टू डेटर तो 80,000 आप करेंगे, ठीक है, डेटर तो कम करें, लेकिन आपको प्रोविजन से कितना लेना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स डेबिट कितने रुपए का पड़ा है ये प्रोविजन, ये प्रोविजन हमारे पास पड़ा है 70,000 का, हमारे बैड डेट्स जो राइट ऑफ करने हैं वो कितने रुपए के हैं, बैड डेट्स अकाउंट 80,000 है, ये 80,000 है, तो 10,000 रुपए ये कहां से ले लेंगे आप, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन से। तो आप इसकी एंट्री देखो, बैड डेट्स टू डेटर बिल्कुल सही है 80, ये ए भी सही था लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, आगे एंट्री देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यही हमने किया, देखो बैड डेट्स डेबिट टू डेटर 80,000 और प्रोविजन 70 पड़ा था, रिवैल्यूएशन से 10 लिया, बैड डेट्स को अपन ने क्या कर दिया राइट ऑफ कर दिया। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की डिस्कशन करते हैं। कह रहा है रोहन एंड सोहन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 2:1, कहते हैं उनकी बुक्स में नेट प्रॉफिट कितने रुपए पड़े, नेट प्रॉफिट 2 लाख है, डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 और 24 है, और हमें कह रहा है सैलरी देनी है रोहन को 45,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर है 45 45 45 45, कमीशन देना है सोहन को, ये कह रहा है सोहन को कमीशन देना है 15% प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सैलरी एंड अदर कमीशन, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से नथिंग
हैज बीन डिडक्टेड, लेस नहीं है उसमें से कुछ भी। तो आप देखो यहां रोहन और सोहन को क्या क्या देना है, रोहन और सोहन, ठीक है। एक तो देना है इंटरेस्ट, कितने रुपए, 36,000 और 24,000 देना है। एक कह रहा है सैलरी देनी है रोहन को 45,000 पर क्वार्टर, ये क्वेश्चन में उसने लिखा है 45,000 पर क्वार्टर मेंशन है, 45,000 पर क्वार्टर यानी 180 होगी, ओके। ये देनी है, किसको देनी है, ये देनी है रोहन को, ओके। तो रोहन को कितने रुपए देने हैं आपने, रोहन को देने हैं 180 की सैलरी, ओके। 45,000 पर मंथ पर क्वार्टर होगी ना, तो 4 क्वार्टर की होगी। प्लस अपन ने देना है क्या, अपन ने सोहन को कमीशन देना है। कौन सा प्रॉफिट, बिफोर, ये क्लियर कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट सैलरी एंड अदर कमीशन, कुछ भी कम ना हुआ हो। तो इसका मतलब जो ऊपर प्रॉफिट है 2 लाख वो विदाउट डिडक्टिंग इंटरेस्ट सैलरी है, तो 2 लाख का आपको 15% देना है, कितने रुपए, 30। तो आप देखें टोटल कितना देना है, 216, 54। तो आप देखो 216 और 54 इसको बांटेंगे 4:1 में। आप इनको क्या है, प्रॉफिट जो देना है, प्रॉफिट बांटने का रेशो पूछ रहा है, तो वो रेशो 4:1 बनेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो है बुक्स के अकॉर्डिंग 2 लाख है, पर हमने जो देना है उनको टोटल कितना देना है, टोटल देना है 270, 216 प्लस 54 270 देना है। लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं, अवेलेबल प्रॉफिट जो हैं वो 2 लाख के, ठीक है। तो आप इसको 216 और 54 की रेशियो में बांट देंगे, जो कि क्या है 4:2, क्योंकि 2 लाख आप दे नहीं सकते क्योंकि अपने पास प्रॉफिट क्या है, कम है ना। 216 और 54 270 दे नहीं सकते, प्रॉफिट अवेलेबल 2 लाख है, तो हम इसे 216 और 54 की रेशियो में बांट देंगे, जो कि 4:1 है। एनी डाउट इसके रिगार्डिंग, कोई भी बोलो, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है यहां क्वेश्चन नंबर 13 में, कह रहा है अनुभावना चीनू, इनका रेशो क्या है, अनुभावना चीनू का रेशो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है 532 है, और कहता है कि उनका न्यू रेशो 1 अप्रैल 22 से 253 होगा, ओके। बैलेंस शीट में क्या पड़ा है, बैलेंस शीट में कह रहा है डेबिट बैलेंस यानी लॉस पड़ा है, लॉस पड़ा है 1 लाख, और कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में पड़ा है 80 यानी क्रेडिट होता है, प्रॉफिट है 80। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 रहेगी 1 लाख से गिर के। पार्टनर इस चेंजेस को बैलेंस शीट में करना नहीं चाहते, तो इसके लिए क्या एंट्री करें, अनुभावना चीनू, उसकी बात करते हैं। तो आप देखो ना रेशो चेंज हो रहा है, रेशो चेंज हो रहा है, हमें ये कह रहा है ओल्ड रेशो अनुभावना चीनू का क्या है, ओल्ड रेशो यहां पे 5:3 है, 532 है ओल्ड रेशो, ओके। न्यू वाला 253 कह रहा है, ये न्यू रेशो 253। सोल्व कर लो आप, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन रेशो बदलने से। आप देखो एज सेक्रीफाइस और गेन क्या है, ओल्ड रेशो था 5/10, न्यू वाला क्या है 2/10, 3/10, ये अनु क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। ओल्ड रेशो 5/10 था, न्यू वाला 2/10, सेक्रीफाइस। बी का देखो सेक्रीफाइस है या गेन, जो बी है वो 3/10 की जगह 5/10 ले रही है, तो 2/10 माइनस यानी कि वो क्या कर रही है, गेन। सी का देखो सेक्रीफाइस है या गेन, चीनू का, तो ये 2/10 रेशो था इसका, अब 3/10 है यानी कि -1/10, ये भी क्या है, गेन। इन दोनों का गेन है 2/10 और 1/10, और उसका 3/10 क्या है, यहां पे सेक्रीफाइस है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलो, ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं बी एंड सी 2/10 और 1/10,
और ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10 ए पार्टनर अनु। तो यहां पे इनका जो बैलेंस शीट में बिफोर चेंज इन रेशो जो पोजीशन है वो क्या है, एक तो लॉस है P&L का डेबिट, यानी कि लाख रुपए का क्या है ये लॉस। एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है कितने रुपए 40, ये कह रहा है ना देखो 60 की रहेगी 1 लाख वाली लॉस, दो लॉस। और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है 80,000 का, तो आप देखें अभी भी क्या है 60,000 ये लॉस में है, 60,000 का लॉस है ये, हमें कह रहे हैं 60,000 का लॉस है। तो आप देखो कि जो लॉस फ्यूचर में गेन करेगा, आप उसकी बात करो, जो लॉस है वो क्या है, यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो ये लॉस जो है फ्यूचर में ये दोनों जो गेन कर रहे हैं ये लॉस ज्यादा उठाएंगे ना, ये दोनों 2, 10 और 1/10 क्या कर रहे हैं गेन, ये लॉस ज्यादा उठाएंगे कल को, और ये तो कम हो जाएगा इसका रेशो, तो ये लॉस कम उठाएगा। इसीलिए आप क्या करो, ये जो पार्टनर लॉस कम उठाएगा उस पार्टनर को क्या करेंगे आप डेबिट, जो कल को लॉस कम उठाएगा अनु को क्या कर देंगे आप डेबिट। 60,000 है ये 60,000 का, ये जो गेन कर रही है 3/10 इसको 18 डेबिट कर दो, ठीक है। और बी और चीनू जो है वो जो है उनको 60,000 का 2/10 गेन कर रही है, 2/10, तो 2/10 गेन है, यानी कि इनको आप 12,000 क्रेडिट, इनको 60,000 का 1/10 6,000 गेन है, इनको भी क्या कर देंगे आप क्रेडिट। क्यों, क्योंकि इन बेचारों को फ्यूचर में इन दोनों को लॉस क्या मिलना है, फ्यूचर में इन फ्यूचर रेशो क्या हो रहा है गेन, सो दे हैव टू बेयर मोर लॉस, इनको फ्यूचर में ज्यादा लॉस उठाना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया क्रेडिट, ठीक है। और इसको लॉस कम मिलेगा, लेस लॉस टू बी बॉर्न बाय ए ने कम लॉस उठाना है, इसलिए उसको क्या कर दिया डेबिट, के तुझे लॉस कम मिलेगा, इन दोनों को ज्यादा, क्योंकि यू आर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो तुम्हें कम लॉस मिलेगा। प्रॉफिट होता है अक्सर तो उल्टा होता है, बी सी डेबिट ए क्रेडिट हो जाता है, यहां लॉस का केस था, लॉस आ रहा है P&L का डेबिट में लॉस है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन होगी, फ्लक्चुएशन फंड 80 पड़ा है, या आप इन दोनों को एडजस्ट कर लो कि 40 का फ्लक्चुएशन फंड बच जाएगा, 40 लॉस इन्वेस्टमेंट का एडजस्ट करके, जबकि लॉस 1 लाख का है, तो 60 का नेट लॉस है, उसको इस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। बोलो कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग, जस्ट अ मिनट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें ऑप्शन क्या है, अनु डेबिट, बी और सी चीनू जो है वो क्रेडिट। ऑप्शन देखें इसमें 18,000 से अनु डेबिट वाला ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही है, अनु डेबिट 18, 60,000 जो लेस, जो इसको फ्यूचर में बेयर करना पड़ेगा 60 का 3/10, तो उसके एवज में 3/10 60 का अनु को, तो इसे 18,000 क्या कर देंगे हम डेबिट कर देंगे, ठीक, और भावना और चीनू को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है, फ्यूचर में लॉस ज्यादा उठाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर टू बी क्रेडिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की डिस्कशन करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्रेडिटर 35 के हैं, कैपिटल 60 की, और कैश कितना पड़ा है फर्म का 5,000 कैश पड़ा है, अदर एसेट 75। आप ना बैलेंस शीट तो बना लो, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, आपको कह रहा है क्रेडिटर जो है हमारे 35, फर्म की कैपिटल सभी पार्टनर की कितनी है 60, हमारे पास जो कैश पड़ा है वो 5,000 है। इट मींस रिलाइज कितने में होगा बाद की बात, हमारी जो असेट्स हैं सन्ड्री एसेट्स वो कितने की आ जाएंगी यहां से 90,000 की, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स 90,000 की आ जाएंगी यहां पे। आपको कह रहा है ये रिलाइज कितने में हो रही है 75, ये 90 वाली अगर 70 रिलाइज
475,000। तो इसका मतलब लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना रहेगा? बैलेंसिंग फिगर आ गई ना ये सन्ड्री एसेट्स 90 की, तो आप देखो 15,000 का लॉस रहने वाला है, 90 माइनस 75, यहां पे लॉस रहने वाला है 15,000 का लॉस रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के लिए चलते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 15 की। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, यानी फर्म की बैलेंस शीट में लोन कहां है? ये एसेट्स में है, लोन टू पार्टनर, ये असेट्स में पड़ा है इधर। तो आप देखो सेटलमेंट में ये लोन देना नहीं लेना है, बैंक या कैश डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये लोन देना नहीं, एडवांस, ये क्लियर कर रहा है यहां पे इंफॉर्मेशन में। सेटलमेंट ऑफ लोन एडवांस बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने दे रखा है पार्टनर को एडवांस, यानी फर्म की क्या है? ये एसेट है। तो फर्म सेटलमेंट पे क्या है? ये लोन लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। तो बैंक डेबिट टू लोन का ऑप्शन ये वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर है ना? अक्सर स्टूडेंट उल्टी एंट्री कर देता है ये वाली, लोन टू बैंक या रियलाइजेशन टू बैंक। नो, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, उससे ले लेंगे, रियलाइज कर लेंगे आप इसे पार्टनर से। वैसे इसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, कैपिटल में से भी एडजस्ट कर सकते हो, कैपिटल देनी है, लोन लेना है तो कैपिटल से एडजस्ट कर लो, पर ऑप्शन कैपिटल का कोई अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के लिए चलते हैं, क्या कहता है? XY पार्टनर है, इनका रेशियो 2:1 है XY का। कैपिटल मार्च 21 की 1,05,000 और 75 180 है। Z पार्टनरशिप में आ रहा है 1/5 शेयर के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, वो 20,000 रुपए गुडविल के दे रहा है, क्लियर कह रहा है गुडविल के वो 20,000 रुपए दे रहा है। तो कहता है ही ब्रिंग इज कैपिटल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 में लाएगा, ये 1/5 रेशियो है। तो ऐसे अगर वो लाएगा ये गुडविल के पैसे कैश, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम करोगे, प्रीमियम कितने पैसे? 20,000। फिर आप एंट्री क्या करेंगे? फिर आप एंट्री करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या करते हैं आप? टू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइस में ये 20,000 उन दोनों में चले जाएंगे। उनकी कैपिटल पहले कितनी है? वो ऑलरेडी 1,05,000 प्लस 75 180, तो उनकी पहले कैपिटल है। और ये प्रीमियम का अमाउंट, ये देखो ना 1,05,000 और 75, प्रीमियम का 20 और हो जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी हो जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख रुपए हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि वो रेशो में लाएगा, रेशो क्या है उसका? उसका रेशो जो है वो 1/5 है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो Z है उसका रेशो 1/5, तो A एंड B का रिमेनिंग रेशो क्या रह जाएगा? 1 माइनस 1/5, 4/5 रह जाएगा। 4/5 के लिए कैपिटल 2 लाख रुपए, 4/5 शेयर। A एंड B's कैपिटल जो है वो कितने रुपए की है? 2 लाख। तो फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2 लाख इंटू 5/4 कितनी? 250। अब जो Z आ रहा है पार्टनरशिप में वो कितने लाएगा? 250। वो कितने के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है? 1/5 के लिए। तो वो कितने पैसे लाएगा? वो 50,000 रुपए लाएगा। Z जो है 50,000 रुपए लाएगा। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय Z। Z कितने पैसे लाएगा? 50,000 रुपए लाएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 180 से कर देते हैं, ठीक है 180 उनकी कैपिटल है, पर प्रीमियम का अमाउंट भी तो ला रहा है गुडविल का, तो कैपिटल 2 लाख हो जाएगी उनकी। 2 लाख 4/5 शेयर के लिए 2 लाख, तो सारी फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 250 5/4 के लिए, तो 17। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स बताना है आपको, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड, करेक्ट,
भाई लॉस है, अगर आपका शेयर फेस वैल्यू 10 का है, इसमें से आपको जो रिसीव्ड अमाउंट है और ये आपका क्या है, अरियर अमाउंट है, अरियर है 7 रिसीव 3 अरियर है जो कि आपको नहीं मिला। 7 आपने कहां ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अब कह रहा है कि लॉस ऑन रीइश्यू शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड। क्या 7 रुपए से ज्यादा ऑफ कर सकते हो? बैंक डेबिट टू फॉरफीचर 8 हो सकता है क्या? नहीं, 7 रुपीज से ज्यादा फॉरफिट नहीं हो सकता। ये आप अच्छे से समझते हैं, मैक्सिमम 7 रुपए जो है वो फॉरफिट हो सकता है, रीइश्यू में ऑफ हो सकता है। सही कह रहा है। शेयर इश्यू लॉस पे और लॉस फॉरफीचर में डेबिट होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफीचर में डेबिट होगा लॉस। लॉस नॉन रीइश्यू कम है फॉरफिटेड से, तो सरप्लस कहां जाएगा, कैपिटलिज्म में। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस पे आओ इसी क्वेश्चन से। फिर शेयर रीइश्यूड अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट टेकन टुगेदर, कहता है एक्सीड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर रीइश्यूड, तो अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ये गलत है। कहां जाता है अमाउंट, कैपिटलिज्म में जाता है। आपको पता है शेयर रीइश्यूड अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट, आपने ये अमाउंट फॉरफिटेड किया, सपोज ये शेयर हम दोबारा बेच दें, ये 6 में बेच दें, शेयर फॉरफिचर डेबिट हो जाएगा फॉर टू शेयर कैपिटल। अब देखना शेयर अमाउंट फॉरफिटेड कितने रुपए है, 7, और कहता है अमाउंट रीइश्यूड वाला, फॉरफिटेड और रीइश्यू वाला कितना है, 6, तो टोटल कितना हुआ, 7 + 6 13 हो गया ना। ये 7 तो फॉरफिटेड अमाउंट है और ये क्या है, रीइश्यूड अमाउंट है। टोटल कितना हो गया, फेस वैल्यू तो 10 है, ये सरप्लस 3 है। ये कह रहा है ये सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। इज दैट करेक्ट? नो, ये सरप्लस कहां जाने वाला है, कैपिटलिज्म में जाएगा। आपने 7 रुपए में से 4 का ऑफ कर दिया ना, तो आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म होगा। आपने 7 में से 4 ऑफ कर दिया तो 3 रुपीज कैपिटलिज्म में जाएंगे, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये ऑप्शन में पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट जो है डी वाली फॉल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, देखते हैं। 18 कह रहा है मोहित को अलॉट हुए 600 शेयर गोविंदा लिमिटेड में, 600 शेयर गोविंदा लिमिटेड में इनको अलॉट हुए हैं। कहता है इनको 2 शेयर एवरी 3 अप्लाइड के बदले में मिले हैं। तो इसका मतलब मोहित अप्लाइड फॉर कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, 600 शेयर, और उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, 3/2 900 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया होगा। कहता है उसने एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की दे दी, 3 रुपीज की एप्लीकेशन दे दी। उसने शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने रुपए दे दी होगी, 900 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से उसने 2700 की क्या दे दी होगी, एप्लीकेशन। जबकि एप्लीकेशन ऑन अलॉटेड शेयर कितनी बनती है उसकी, उसको 600 शेयर मिले हैं, एप्लीकेशन कितने रुपए की है उसकी, एप्लीकेशन उसकी 3 रुपए की है, तो इसका मतलब 1800 बनते हैं। तो 900 रुपीज उसका एक्सेस एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन है 900। तो आप कह रहे हैं कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर, कहता है वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया 5 रुपए पर शेयर। फाइनल कॉल 2 रुपीज की अभी मेड ही नहीं की गई, तो अरियर ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का अरियर कितना है, 600 शेयर पे 5 रुपए की अलॉटमेंट कितने की बनती है, 3000, लेकिन उसकी एक्सेस एप्लीकेशन कितने रुपए की, 900। एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट होगी अलॉटमेंट में 900, तो अलॉटमेंट का जो अरियर है, अरियर ऑफ अलॉटमेंट कितने रुपए का रहा होगा, 2100 का अरियर रहा होगा। उसका अरियर 2100 का रहा होगा। सेकंड कॉल की ही नहीं गई, एप्लीकेशन कितने रुपए की, 3, अलॉटमेंट कितने रुपए की, 5, कॉल 2,
10 रुपीज में से कॉल तो भी की नहीं, 8 रुपए का शेयर जो है ड्यू हुआ है। अब इस शेयर को कहता है जी हमें क्या करना है, इस शेयर को कह रहा है कि हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसकी एंट्री करो। तो आप देखो ना यहां एंट्री क्या होगी, यहां पे 600 शेयर पे 600 शेयर 8 के हिसाब से 4800 बनेंगे, 4800। और उसने जो नहीं दिए वो अपन ने अभी पता तो कर लिए, ये कितने नहीं दिए, 600 इंटू 5 3000, लेकिन उसने एक्सेस एप्लीकेशन जो दे दी वो 900 की दे दी है उसने एक्सेस। वो एडजस्ट करने के बाद अरियर अलॉटमेंट का 2100 का बनता है, उसका 2100 का अरियर बनता है, ये हमें कह रहा है। और उसने दिया क्या, 900 पे शेयर पे अप्लाई करके 3 रुपए पर शेयर, ऐसे समझ लो 2700, या यूं समझ लो कि 600 शेयर पे उसने 600 शेयर पे एप्लीकेशन दे दी 1800 की, उसने एप्लीकेशन मनी दे दी, प्लस उसने अलॉटमेंट में 900 एक्सेस एप्लीकेशन के वो दे दिए, उसने टोटल 2700 रुपए दे दिया है, जैसे मर्जी समझ लो। तो उस 2700 को कहां मेंशन करेंगे, शेयर जो आप मेंशन करेंगे अलॉटमेंट के, अच्छा ओके एक मिनट जस्ट अ मिनट, हाँ उसने दिए क्या नहीं, उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए हैं 2100, नीचे कोट किया अलॉटमेंट 21, और जो दिए हैं 27 फॉर फीचर में चले गए एप्लीकेशन प्लस एक्सेस एप्लीकेशन के 900 शेयर पे अप्लाई करके छोड़ दिया बस, 900 इंटू 3 2700। तो आप इसका आंसर देख लें कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट 8 रुपीज के हिसाब से 4800 ड्यू हुआ है, फॉरफिटेड में 900 शेयर इंटू 3 देके 2700, नहीं दिया उसने जो अमाउंट वो अलॉटमेंट का 2100, ये वाला अमाउंट है। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जिसमें एक्स की वैल्यू 4800 है, Y फॉर 2700 है और Z 2100 है। नेक्स्ट 19, एक्स लिमिटेड ने 2 शेयर 10 ईच वाले जिसपे 4 पर शेयर पेड था, वो शेयर फॉरफिट किए हैं, मिनिमम प्राइस। अब देखो ये शेयर कैपिटल में कितने रुपए डेबिट हुए होंगे, अगर ये शेयर फॉरफिट किए हैं, शेयर कैपिटल में आपने कितने रुपए डेबिट किए होंगे, आपने 2 शेयर्स पे 10 रुपए वाला एक शेयर है, आपने कितने रुपए इसमें 20 रुपए, जो उसने कॉल्स अरियर है नहीं दिया, उसने 4 पर शेयर पेड है तो 6 नहीं दिए, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने रुपए गए, 2 शेयर्स पे उसने 6 रुपीज नहीं दिए तो 12, 2 शेयर पे उसने 4 रुपीज दे दी 8। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आप मैक्सिमम ऑफ कर सकते हो आप ₹4 ईच शेयर, एक शेयर पे 4 रुपए ही छोड़ सकते हैं ना आप, 4 रुपीज ही ऑफ कर सकते हैं क्योंकि यही आपको रिसीव हुआ है। ओके 2 शेयर पे, तो आपसे पूछ रहा है कि अगर नया शेयर 8 रुपए का इश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 शेयर की बात कर रहा है, अगर वो इश्यू 8 रुपए का है, मैक्सिमम ऑफ कितना कर सकते हो 4 पर शेयर, तो आप इधर फॉर फीचर अकाउंट में 4 ऑफ कर देंगे तो आपको मिनिमम इश्यू प्राइस कितना चाहिए, मिनिमम इश्यू प्राइस आपको जो चाहिए वो 4 रुपए का चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी 4 रुपए पर शेयर, आपको पूछ रहा है मिनिमम प्राइस 4। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 20 की डिस्कशन करते हैं। 20 शेयर है, 10 वाले 8 कोल्ड हैं, इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देखो एप्लीकेशन कितने रुपए की 2, अलॉटमेंट कितने रुपए की 3, ठीक है, इसने ये पे कर दी है 2 + 3, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 और 3 की इसने पे कर दी है, शेयर रीइश्यू 6 करने हैं, तो इसका मतलब शेयर 8 कोल्ड एंड पेड है, तो कोल का पैसा इसने 3 रुपए नहीं दिया है, मतलब नहीं दिया है 3 रुपीज जो है इसका, सॉरी कॉल फर्स्ट कॉल होगी सपोज 3 रुपीज उसने नहीं दिया है, ठीक है। अब आपको कह रहा है इस शेयर को फॉरफिट करना है, तो आप इस शेयर को फॉरफिट करेंगे, बैंक अकाउंट इसको रीइश्यू भी करना है, चलो पहले फॉरफिट, शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से आप डेबिट करेंगे, 8 रुपीज एक शेयर का है, 20 शेयर इंटू 8 160,
जो नहीं दिया शेयर कॉल फर्स्ट कह दो या कॉल्स इन अरियर कह दो, ये आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि 20 रुपीज का ये जो शेयर है, ये यहां पे 20 रुपीज 20 शेयर है ₹10 के, 8 कोल्ड है, तो 160 रुपीज की शेयर कैपिटल यहां बनती है, 160 की यहां पे 160। और कह रहा है इसने 2 अलॉटमेंट 3 एप्लीकेशन ये 5 रुपीज दे दिए हैं, तो इसका मतलब 8 में से 8 रुपीज में से इसने अपने को 2 1 3 1 इसने 3 रुपीज का अरियर जो है नहीं दिया, तो 20 शेयर्स पे शेयर पे इसने कॉल अरियर का जो नहीं दिया है वो 3 रुपए के हिसाब से 60, और शेयर कैपिटल शेयर फॉरफीचर में जो जाना है, शेयर फॉरफीचर में जो अमाउंट जाना है वो 100 रुपए का जाएगा। 20 शेयर पे 5 ईच, 100 रुपए ये फॉरफीचर में जाने वाला है। तो इस तरह से ये 160 रुपए बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आप देखो अब इसको रीइश्यू करना है 6 का, रीइश्यू कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, पर हमसे पूछ रहा है फॉरफीचर में बिफोर इश्यू बताओ कितने रुपए, बिफोर इश्यू फॉरफीचर में 100 रुपए गए हैं, ये पूछ रहा है कितने रुपए गए हैं, तो आप कहेंगे 100 रुपए गए हैं। तो आपसे रीइश्यू की नहीं बात कर रहा, ये कंफ्यूजन होती है। यहां पे उसने ये कहा हुआ है कि भाई यहां पे उसने इंफॉर्मेशन दी है कि यहां पे वो क्लियर कह रहा है कि 6 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू का पूछा कहां है, वो तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना, ये वाली चीज पूछ रहा है कि फॉरफीचर में यहां से बिफोर शेयर इशूड कितने गए हैं, तो बिफोर इशूड तो ये 100 रुपए गए हैं ये वाले, ये चीज। तो आप देखो इसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 100 रुपए बिफोर इशू गए हैं, तो आपको ये चीज यहां से क्लियर करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है 21 में, देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट व्हेन रोहन इशूड 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 30 each एट अ प्रीमियम ऑफ 60%। 30 वाला 60%, 30 वाला शेयर है 60% प्रीमियम यानी 48 क्या है इशूड प्राइस है 48। ओके इसमें कह रहा है एप्लीकेशन 20 है, एप्लीकेशन 20, और इसमें कह रहा है फर्स्ट कॉल 11 रुपीज की है, फर्स्ट कॉल 11, फाइनल कॉल जो है वो ₹2 की है, तो 48 पूरे करने हैं हमें। अलॉटमेंट की मनी पूछ रहा है, तो बता देंगे आप अलॉटमेंट की मनी कितनी होगी, तो अलॉटमेंट की मनी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, 48 में से 33 कम कर देंगे तो ये अलॉटमेंट की मनी कितनी आ जाएगी 15 रुपीज की आ जाएगी। इस तरह से 20 11 12 33 रुपीज हुए, 20 11 और 2 33, 48 माइनस 33, अलॉटमेंट की जो मनी है वो 15 रुपए की रहेगी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऑप्शन में डी बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट किए, 10 वाले 6000 जो है फॉरफीचर में गया है, रीइश्यू 7000 में हो रहा है,
तो आपने शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए की, 10,000 ना, 1,000 शेयर पे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, और अरियर में कितने रुपए कॉल्स इन अरियर में गया, और शेयर फॉर फीचर में आप कह रहे हो कितने रुपए गए हैं, फॉर फीचर में आप कह रहे हैं, फॉर फीचर में आप कह रहे हैं 6,000 गए हैं। ओके, अरियर 4,000 का है, 6,000 रिसीव है, ये क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है 6,000 रिसीव। रीइश्यू करेंगे 7 में करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना लॉस डेबिट, सपोज ये फुल्ली पेड शेयर हैं, शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 10। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 3,000 है और यहां पे 6,000 है, तो अपना यहां पे कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 3,000 जाएगा, क्योंकि ये 6,000 है और ये 3,000। तो शेयर फॉर फीचर में जो बैलेंस बचता है, शेयर फॉर फीचर में वो 3,000 बचता है, 6,000 माइनस 3,000 टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर, 3,000। किसी को भी इसमें डाउट इस क्वेश्चन में? तो आपसे पूछ रहा था यहां कि भाई कितने रुपए इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। इजी क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्या कह रहा है, टिक्सू लिमिटेड ने 25,000 डिबेंचर 100 रुपए वाले प्रीमियम पे इशू किए। क्लियर कह रहा है, कहता है कि ये इशूड किस पे है, 25,000 शेयर 100 रुपए वाले एट प्रीमियम, और रिडीम भी 10% प्रीमियम पे होने हैं। राइट ऑफ किया, इश्यू ऑफ डिबेंचर का जो लॉस है वो P&L में से डेबिट 1 हुआ, तो लॉस कितना है ये देखने की बात है। और कह रहा है कि फिर इशू पे कितना प्रीमियम है वो साइलेंट है, पता नहीं, ये अपने को देखना है। तो आपने इशू किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, हमें कह रहा है 25,000 डिबेंचर हैं 100 रुपए का एक, कितने के हो गए, 25 लाख के हो गए। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो पता है ना मेरे को, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितने रुपए का है, 10%, 2,50,000 का है, 25 लाख का 10% कल को देना है। अब आप देखो लॉस यहां डेबिट कितना होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर यहां डेबिट होगा 2.5 लाख, ठीक है, ये श्योर है, ये 250 डेबिट। आप देखो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, शेयर इश्यू किस पे किए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ये क्लियर कह रहा है प्रीमियम पे शेयर इश्यू किए हैं, कितना वही तो नहीं पता, वही तो पूछ रहा है प्रीमियम कितने % आया होगा। ये श्योर है कि आपको लॉस 2.5 लाख, तो आप इस लॉस को राइट ऑफ कहां से करते, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप कितना करते, आप 2.5 लाख करेंगे, तो आपका P&L से आपने कितना पैसा लिया, कह रहा है 1 लाख, P&L से 250 क्यों नहीं लिया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से कितना लिया प्रॉफिट एंड लॉस, 1 लाख, इसका मतलब 150 का आपके पास क्या पड़ा है, श्योर 150 का यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम आया होगा। ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम कितने रुपए का आया होगा, यहां से ये 150 का आया होगा, श्योर है ये बात, ये सिक्योरिटी प्रीमियम 150 का आया होगा, तो ही यहां डेबिट हुआ होगा ये 150 ये वाला। तो ही तो अपन ने बैलेंसिंग फिगर 1 लाख लिया P&L से, अपन ने P&L से कितना लिया, 1 लाख लिया ना P&L से, इसी वजह से 250 नहीं लिया, तो कि 150 कहां से आया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आपको यहां पैसे कितने आए होंगे, तो आपको पैसे 25 लाख प्लस 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम 26.5 लाख आए होंगे, 26.5 लाख। बोलो किसी को भी डाउट? अब देखो 150 सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे कहां से पता लगा, ये रीश लॉस को राइट ऑफ 1 लाख P&L से किया है, ये गिवन है मेरे को, गिवन है। इसका मतलब यह है कि बाकी 150 सिक्योरिटी प्रीमियम आया वहां से राइट ऑफ किया है, वहां से कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम आया है 25 लाख पे, परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी रहेगी, देखो आप 150 का सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर डिबेंचर की फेस वैल्यू 25 लाख, 100% 6% ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का परसेंटेज है। आप ऑप्शन डी टिक कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का परसेंटेज 6 है। एनी डाउट 23rd क्वेश्चन में?
तो आपको ये रीइश्यू की एंट्री सॉरी लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री से ये हिंट मिल गया कि लॉस 1 लाख क्यों किया है P&L से, 1 लाख क्यों किया है, जबकि 250 का अपने को अरेंजमेंट करना है तो 150 क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के लिए चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अनिल लिमिटेड ने इश्यू किया प्रोस्पेक्टस 24,000 शेयर 10 वाले 3 एप्लीकेशन पे है, एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं 5 है, और बाकी कॉल पे है, तो कोई प्रीमियम नहीं, तो कॉल कितने रुपए की होगी, 2 रुपीज की कॉल होगी। ठीक है, कहता है सर्टेन नंबर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी इसकी क्या होगी है, पढ़ते हैं। पब्लिक ने अप्लाई किए सर्टेन नंबर ऑफ शेयर 10 रुपी वाले, एप्लीकेशन मनी अपने को रिसीव हो गई है 24,000 शेयर की। कहता है कितनी एप्लीकेशन मनी आए कि कंपनी इफ रिसीव रिस्ट्रिक्ट द कंपनी टू प्रोसीड द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एज पर सेबी। सेबी के अकॉर्डिंग मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो आनी चाहिए 90% शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। अगर उससे कम है तो जनरली कंपनी शेयर इशू नहीं कर पाएगी। तो आप 24,000 शेयर हैं, उसका 90% कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, 24,000 का 90% आप करेंगे 21,600 शेयर। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपए की है, तो 3 ईच करें तो कम से कम आपको कितना पैसा आना चाहिए, 64,800 मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन टू बी रिसीव। ये रियलाइज होना चाहिए तो शेयर इशू कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। ये रिस्ट्रिक्शन किसकी है, सेबी की 90% वाली। तो कितना पैसा आना चाहिए, कम से कम 64,800। तो कहता कौन सा पैसा आया तो सेबी रिस्ट्रिक्ट करेगा शेयर इशू करने से, 90,000 आया तो क्या रिस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं, फालतू है, 64,800 मिनिमम आना चाहिए। 64,800 आया रिस्ट्रिक्ट करेगा, नहीं। 72 नहीं, हाँ ये अगर आपको 60 आया जो कि क्या है लेस देन 64,800 है, तो इससे लेस अमाउंट है, लेस देन ₹64,800 है, कंपनी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इश्यू शेयर्स। कंपनी कांट इश्यू शेयर्स, कंपनी कांट इश्यू शेयर इन दैट केस, शेयर इश्यू नहीं कर पाएगी। ये क्वेश्चन था हमारा। किसी को भी इसमें डाउट, कोई भी प्रॉब्लम। 24,000 का 90% आपको पता है कि 21,600 यहां पे क्या आना चाहिए कम से कम अपने को, यहां पे मिनिमम 21,600 शेयर्स पे क्या एप्लीकेशन आनी चाहिए, और ये एप्लीकेशन जो है 64,800 रुपीज की बनती है। ठीक है, और हमें कह रहा है कि अगर 90 आ गया तो क्या रिस्ट्रिक्ट करोगे, 90 आ गया तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे, 90 आया तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे। 64,800 पे भी नहीं करोगे, मिनिमम 64 आना चाहिए, 72 पे भी नहीं, हाँ 60 आया जो कि लेस देन 64,800 है, तो कंपनी आपको सेबी आपकी कंपनी को शेयर इश्यू करने नहीं देगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इफ डिवेंचर 5 लाख रुपए के हैं, परचेज की एसेट्स कितने की, 6 लाख रुपीज की, देन ₹1 लाख विल बी ट्रीटेड एज, 1 लाख कहां जाएगा, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 लाख कहां जाएगा, पूछ रहा है। डिवेंचर 5 के एसेट्स 6 की, तो सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो आप डेबिट करेंगे 6 लाख, ठीक है, वो आप डेबिट करेंगे 6 लाख रुपीज की सन्ड्री एसेट्स। ओके, 6 लाख रुपीज की आप सन्ड्री एसेट्स डेबिट कर देंगे टू डिवेंचर कितने के दे रहे हैं आप, डिवेंचर्स अकाउंट 5 लाख दे रहे हैं, तो 1 लाख कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा ना, कोई कैपिटल रिजर्व में नहीं। समझो डिवेंचर किस पे इश्यू किए हैं, बैलेंसिंग फिगर, ये एक्सेस अमाउंट 5 लाख के दिए, 6 लाख की सन्ड्री एसेट्स है, तो आप समझ सकते हैं यहां पे सन्ड्री एसेट्स जो हैं वो डेबिट 6 लाख है,
तो आप समझ सकते हैं 1 लाख एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाने वाला है। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि एक्सेस 1 लाख का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो अपन ने बता दिया सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे मैच द फॉलोइंग। इसको मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करना है, कैसे करेंगे देखो। मैच द फॉलोइंग इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये यहां पे जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सेल ऑफ पेटेंट, कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट। तो सेट है पेटेंट, क्या है पेटेंट एक नॉन करंट असेट्स है, यानी जिसे लोग फिक्स असेट्स बोल देते हैं। तो फिक्स असेट्स की सेल परचेज कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है। फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये भी क्या है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्यों, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है प्रॉफिट, ये असेट बेचने का है, तो नॉन ऑपरेटिंग में जाता है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है दोनों, किसी पेटेंट को बेचना या इन्वेस्टमेंट बेचने का फायदा, ये दोनों क्या है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो आप देखो ए का भी 2 है और बी का भी 2, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की डिस्कशन करते हैं, क्या कहता है ऑपरेटिंग रेशियो बताना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपकी सेल है कंपनी की, सेल कितने रुपए की गिवन है, सेल हमें 9 लाख रुपीस की गिवन है। फिर कहता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो कॉस्ट उस सामान की 660 है, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट आता है कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट 240 आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2,40,000। अब हमें कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के दे रखे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 के दे रखे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहने वाला, 180। ये कंसेप्ट तो आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़े हैं, 180 का प्रॉफिट रहने वाला है। बोलोगे डाउट, तो ऑप्शन में पूछ रहा है कितने परसेंट है ये प्रॉफिट, तो आप देख लो ना 180, जब सेल कितनी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख इंटू 100, तो आप देखेंगे ये 20% हमारा प्रॉफिट रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की डिस्कशन करते हैं। जीपी कितना दे रखा आपको, 25%। क्रेडिट सेल यानी आपकी क्रेडिट सेल अगर 18 लाख है, फिर हमें कह रहा है कैश सेल 10% है टोटल सेल का। टोटल सेल तो पता ही नहीं, टोटल सेल या टोटल रेवेन्यू जो कह लो वो तो पता ही नहीं कितना है, वो नहीं पता। लेकिन जो कैश सेल है वो टोटल सेल का कितने परसेंट है, 10%। तो आप देखो अगर मैं ज्यूम कर लूं टोटल सेल सपोज 100 है, कैश सेल उसका 10% 10 है, तो क्रेडिट सेल कितनी आ जाएगी 90। अगर क्रेडिट सेल 90 की तो अपनी टोटल सेल आ जाएगी 100, और अगर वो 18 लाख है तो टोटल सेल कितने रुपए की आ गई, 20 लाख की टोटल सेल आ गई, 20 लाख की। तो इसका मतलब कैश सेल उसका 10% कितने रुपए की होगी, 2 लाख। अगर आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखें, आपको क्रेडिट सेल दे रखी है 18 लाख और आपको कह रहा है कैश सेल 10% है टोटल सेल का, यानी 90% क्रेडिट सेल है, 10% कैश सेल है। अगर मैं टोटल सेल दे रहा हूं उसका 90% और 10%, ये कैश सेल है तो ये क्रेडिट सेल 90% है जो कि 18 लाख है। अगर ये 18 लाख है तो टोटल सेल कितनी आ जाएगी, 18/90%, 20 लाख की आ जाएगी। वही मैंने किया, लेट टोटल सेल 100, कैश सेल 10% 10, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट सेल 90। अगर क्रेडिट सेल 90 की तो टोटल सेल 100, क्रेडिट सेल 18 तो टोटल सेल 20 लाख, जिसका 10% कैश सेल 90% क्रेडिट सेल। सेल आ गई 20 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं, 1 लाख। तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, जीपी हमें 25% दे रखा है, तो आप यहां टोटल सेल जान चुके हैं, टोटल सेल हमारी या रेवेन्यू हमारा 20 लाख है, ठीक है। हमारा जो जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख का,
25% उसने मेंशन कर रखा है। तो 25% जीपी कितना आ गया, 5 लाख। और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो गिवन है वो 1 लाख रुपीस के गिवन है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमारा जो 1 लाख ये कम कर दें तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4 लाख। 4 लाख का नेट प्रॉफिट है और सेल हमारी 20 लाख। एनपी रेशियो पूछ रहा है, तो एनपी रेशियो कितना आ गया, एनपी रेशियो की आप बात करो तो नेट प्रॉफिट 4 लाख, सेल हमारी 20 लाख, इंटू 100 करें तो 20% क्या आ गया हमारा, एनपी रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप देखो इस क्वेश्चन में एनपी रेशियो कितना आ जाएगा, 20%। बोलो किसी को भी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलो, 29th क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ अदर इनकम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डिविडेंड रिसीव, क्या ये नोट पूछ रहा है, कंपोनेंट नहीं अदर इनकम, ये अदर इनकम है, यस। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम है, यस। रेंट रिसीव अदर इनकम है, यस। आप मैन्युफैक्चरर हैं, फॉर मैन्युफैक्चरर डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव और रेंट रिसीव, ये सब चीजें जो हैं ये सारी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं है, अदर इन्वेस्टमेंट की इनकम है या प्रॉपर्टी की इनकम है, ये सारी की सारी इनकम अदर इनकम, अदर इनकम, ठीक। लेकिन कौन सी अदर इनकम नहीं है, नोट में पूछ रहा है कौन सी नहीं अदर इनकम, तो ये बचा ऑप्शन कौन सा, स्क्रैप। जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वेस्ट तो निकलेगा, कचरा कबाड़ बेचेंगे आप, जो निकलेगा तो वो क्या है, वो स्क्रैप हमारा रूटीन है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे तो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बाय सेल ऑफ स्क्रैप लिखेंगे। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं पढ़ा, तो गलत क्या ना, पढ़ना था, +1 की बुक्स में नहीं दिया हुआ तो क्या नहीं पढ़ेंगे, आपने खिचड़ी बना दी है। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं ना +1 लेवल +2 लेवल, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग मिक्स कर देते हैं, उसी में कोल, उसी में वाटर, डीजल ऑयल, लेबर, स्क्रैप्स की सेल, उसमें वो खिचड़ी पका दी है। मैंने खिचड़ी अकाउंट के नाम से उसके एक अलग वीडियो भी बनाई है, आप देखना चाहें चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं हमारे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में अगर खिचड़ी अकाउंट बनाया मिक्स, यानी ट्रेडिंग कम मैन्युफैक्चरिंग, कोल भी उसमें, वेजेस भी उसमें, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो ट्रेडर बनाता है, मैन्युफैक्चरर थोड़ी। और ट्रेडर के वेजेस कहां से लगेगी, कोल कहां से लगेगा, गलत बनाते हो वो जो +1 में बनाते हो। मैन्युफैक्चरिंग बनना चाहिए, देन आफ्टर ट्रेडिंग बनना चाहिए। तो एक खिचड़ी अकाउंट के नाम से हमने इस चीज को डिफाइन किया, वीडियो देख सकते हैं। तो स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पार्ट है, ये इसकी अदर इनकम नहीं है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें तो ये उनकी अदर इनकम नहीं है। तो ऑप्शन सेल ऑफ स्क्रैप। लास्ट क्वेश्चन 30 के लिए चलते हैं। Which of following is not an investing cash flow? नोट एंड इन्वेस्टिंग, यानी 3 इन्वेस्टिंग और एक नोट इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, यस यही आंसर है। ये कैश इक्विवेलेंट है, ये सारी चीज, ये सब क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। देखो ये क्या है, ये कैश इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट, इसकी एंट्री नहीं होगी। आपने मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश है, कैश दिया, कैश इक्विवेलेंट आया गया, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट, दोनों ही चीजें, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड कैश दोनों ही क्या है, कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, दोनों ही चीजें कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, पूछ यही रहा क्या इन्वेस्टिंग नहीं है, तो आंसर आ गया, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। सेकंड सेल ऑफ लैंड, इन्वेस्टिंग है, अब आपसे पूछ रहा है नोट इन्वेस्टिंग, तो ये तो इन्वेस्टिंग है, लैंड बेची पैसा आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, प्लस होगा। शेयर बेचे पैसा, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो हमें नोट एंड इन्वेस्टिंग ढूंढना है। इंश्योरेंस क्लेम याद रखना, ये मशीन का है, मशीन गई, नुकसान हो गया, कल को पैसे आए, मशीन का लॉस है, ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। दुकान का स्टॉक होता ना, स्टॉक, मशीन की जगह यहां स्टॉक का लॉस होता, वो पैसे मिलते तो वो कहां जाते,
वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाते हैं। पर मशीन का लॉस है, सेट गई, पैसा आया, तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है वो पूछ रहा है। कौन सी इन्वेस्टिंग नहीं? तो ये वाली एक्टिविटी इन्वेस्टिंग नहीं है। तो ये था एक सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। आप इनको करो। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमें क्या है मैसेज कर सकते हैं 9896070560। ये हमारा नंबर है सीए सुमित गोयल। इस पे आप मैसेज करके क्वेरी या फोन करके भी क्वेरी ले सकते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स।